बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार, कहाँ मिलेगा बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठा बाबा, प्यारा बाबा आज आएंगे, आज अवतरण है। सारा दिन जो साइलेंस में रहेंगे वही बाबा से मिलन मनाएंगे, क्योंकि बाप है अव्यक्त और मिलन भी है अव्यक्त, गुप्त, इनकॉग्निटो। तो हमें भी बाप समान बनकर मिलन मनाना है। आज दिन तक हमने बाबा को पुकारा, अब बाबा हमें पुकार रहे हैं, अब तुम वतन में आओ। आज के दिन बाबा से जो भी कमी कमजोरी है बाबा को दे देना, नए वायदे करना। सायंकाली 6:30 बजे जब बाबा आएंगे तो अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के बाबा की मुरली सुनना, उस अतीन्द्रिय सुख का आज सारा दिन अनुभव लेना। शुरुआत ही बाबा कहाँ से करते कि आज बाप दादा किन्हों को देख रहे थे,
कोने कोने के हर एक बच्चे को, चाहे डायमंड हॉल में हो, चाहे कोने कोने में हो, हर बच्चे को बाबा देख रहे थे। बाबा की नजर सबसे पहले किस पर जाती है? जो सामने बैठे हैं उन पर नहीं, जो डायमंड हॉल में उनके सामने बैठे हैं उन पर नहीं, जो दिल पर बैठे हैं सामने उन पर। और दिल पर कौन बैठता है? आज्ञाकारी, सर्विसेबल बच्चा। कल तो बाबा ने क्या कहा? नॉवेल्स पढ़ते हुए सोना, मोबाइल देखते हुए सोना, टीवी देखते हुए सोना, इनको क्या कहेंगे? कुक्कड़ ज्ञानी। वाह, कल बाबा ने उन्हों को ये टाइटल दिया। तुम्हारे में ये ऐसी छीछी आदत नहीं होनी चाहिए। और क्या कहा कल बाबा ने? वैष्णव। पढ़ाई में बिजी रहना, सर्विस में बिजी रहना। जितने रहेंगे बिजी उतने रहेंगे इजी। बेहद का वैराग्य आएगा। अपने आप को सेवा में बिजी रखना। बाबा ने कल कहा कि अब तक जो भी पढ़ा है वो सबको भूल जाना, बच्चों के स्वरूप में आना। अपने बचपन में चले जाओ, जो कुछ पढ़ा है सब भूल जाओ। बाबा कहते हैं अपने दिव्य बुद्धि से अंतर्मुखी बनना है। दिव्य बुद्धि से तुम्हें अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी सदा सुखी। जितना हो सके तुम्हें चुप रहना है, अपने आप को देखना है, बाबा को देखना है। टाइम बहुत थोड़ा है। जितना टाइम बचा है उतने टाइम में बाबा की याद में उसको सफल कर लो। इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान मुसाफिर है। निरंतर याद में रहना। आप कहते ये सारी दुनिया पुरानी है। पुरानी दुनिया, रावण की दुनिया खत्म होने वाली है। सुनते आज की मुरली। वाणी है आज की 2 फरवरी 2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे उच्च पद पाने के लिए बाप जो तुम्हें पढ़ाते हैं उसे जो का त्यों धारण करो। सदा श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, कभी भी अफसोस न हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। उत्तर है, हर आत्मा, हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है तो वो ड्रामा में एक्यूरेट नूंधा हुआ है। इससे क्या नहीं होगा? अफसोस। ये अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी अफसोस नहीं होगा। अफसोस उन्हें होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। तुम बच्चों को इस ड्रामा को
जो का त्यों साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने की, रोशनी की कोई बात नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है। और छोटी सी आत्मा से ये शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। छोटी सी आत्मा अलग हो जाती है, कुछ भी देख नहीं सकती। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है कि इतनी छोटी सी बिंदी और इतने बड़े शरीर के द्वारा क्या क्या करती है। जैसे मैग्नीफाई ग्लास होते हैं तो उसमें छोटे छोटे हीरो को देखा जाता है बड़ा करके, कि कोई दाग आदि तो नहीं है। तो आत्मा भी कितनी छोटी सी बिंदी, और कैसे ये मैग्नीफाइड ग्लास है जिसमें देखते हो। और रहती कहाँ है, क्या कनेक्शन है। इन आंखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। और देखो बिंदी निकल जाए, आत्मा निकल जाए तो कुछ नहीं रहता। जैसे बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा, इतनी छोटी आत्मा, और वो ही प्योर इम्प्योर बनती है। ये बहुत विचार करने की बातें हैं। दूसरा कोई जानते ही नहीं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रह करके क्या क्या बनाती है, क्या क्या देखती है। और उस आत्मा में पार्ट भरा हुआ है 84 का। कैसे वो काम करती है, बड़ा वंडर है। इतनी छोटी सी आत्मा बिंदी, और उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, शरीर से आत्मा निकल गई, जैसे शरीर मर गया। शरीर मरता है, कितना बड़ा शरीर और कितनी छोटी सी बिंदी रूप, अणु रेणु से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, जैसे अभौतिक, इतनी छोटी सी आत्मा। यह भी बाबा ने बहुत बार समझाया है कि मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि ये सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष के बाद फिरता ही रहता है। फलाना मरा, कोई नई बात नहीं है। फिर 5000 वर्ष पहले ऐसे ही होगा, आज से 5000 वर्ष पहले ऐसे ही हुआ था। उनकी आत्मा ने ये शरीर छोड़ा, दूसरा लिया। 5000 वर्ष पहले भी इसी नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। आत्मा जानती है कि हम एक शरीर छोड़
फिर दूसरे में प्रवेश करती है। आत्मा जानती है। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही शिव जयंती मनाई थी। हर 5000 वर्ष के बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य है तुम मनाते ही आते हो। ये सही बातें हैं। विचार सागर मंथन करना होता है कि जो औरों को भी हम समझा सके। ये त्योहार होते हैं, तुम कहेंगे कोई नई बात नहीं, जो कुछ हो रहा है कोई नई बात नहीं। हिस्ट्री रिपीट होती है। जो 5000 वर्ष के बाद जो भी पार्टधारी है वो अपना अपना शरीर लेते हैं, एक नाम रूप देश काल छोड़ फिर दूसरा लेते हैं। इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखे जो मनुष्य वंडर खाए। बच्चों से हम पूछते हैं ना, शिव बाबा भी बच्चों से पूछते हैं आगे कब मिले हो। इतनी छोटी सी आत्मा से पूछना होता है तुम इस नाम रूप में आगे कब मिले थे। आत्मा ने सुना तो बहुत कहते हैं हाँ बाबा, आपसे ऐसे ही हम कल्प पहले 5000 वर्ष पहले मिले थे। सारा ड्रामा तुम्हारी बुद्धि में है। वो होते हैं हद के ड्रामा के एक्टर्स। यह है बेहद का ड्रामा और ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वो बायोस्कोप होते हैं, वो है हद के बायोस्कोप, मशीन पर चलते हैं। 2-4 रोल भी हो सकते हैं जो फिरते ही रहते हैं। और यह है अनादि अविनाशी एक ही बेहद का ड्रामा। और इसमें कितनी छोटी सी आत्मा एक पार्ट बजाए फिर दूसरा बजाती है। वैसे 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म का रोल होगा। क्या कहेंगे, कुदरत। कोई की बुद्धि में बैठेगा है तो रिकॉर्ड मिसल ही ना, वंडरफुल है। और 84 लाख तो हो न सके, 84 का ही चक्र है। और इसकी पहचान कैसे दी जाए, अखबार वालों को भी समझाओ तो वो भी डालेंगे, मैगजीन में भी घड़ी घड़ी डाल सकते हैं। हम इस संगम की ही बातें करते हैं। सतयुग में ये बातें होंगी नहीं, न कलयुग में होंगी। जानवर आदि जो भी कुछ है सबके लिए कहेंगे। फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही दिखेंगी, फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में सारी नूंद है। सतयुग में जानवर भी बहुत खूबसूरत होते हैं। ये सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होंगी। जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है, माना मक्खी उड़ी वो भी निकल गई, फिर ऐसे ही रिपीट होगा। मक्खी उड़ी 5000 वर्ष बाद वही मक्खी फिर ऐसे ही उड़ेंगी।
अपनी आंखों से 3D ये नाटक ड्रामा देख रहे हैं हम। अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे। पहले तो बाप खुद कहते हैं कि हम भी कल्प कल्प संगम युगे इस भाग्यशाली रथ पर आता हूं। आत्मा ने कहा, कैसे मैं इनमें आता हूं? इतनी छोटी सी बिंदी है आत्मा। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये बातें तुम बच्चों में भी सब नहीं समझते। जो समझो है वही समझ सकते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूं। कितनी ये वैल्यूएबल पढ़ाई। बाप के पास एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को देते हैं। तुम्हारे से कोई पूछे तो तुम झट कहेंगे सतयुग की आयु 1250 वर्ष की है। वहां एक एक जन्म की आयु 150 वर्ष होती है। कितना पाठ बचता है। बुद्धि में सारा चक्र तुम्हारे फिरता रहता है कि हम 84 जन्म लेते हैं। सारी सृष्टि ऐसे ऐसे चक्र में फिरती रहती है। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें नई एडिशन नहीं हो सकती। तो इसलिए कहा जाता है, गायन भी है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो कुछ भी होता है ड्रामा में नूंद है। चिंता किस बात की? साक्षी होकर देखना पड़ता है। उस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता है तो जो कमजोर दिल वाले होते हैं तो उसमें रोने लग पड़ते हैं। अब है तो नाटक ना, ये तो रियल है। इसमें हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। ड्रामा कभी बंद नहीं होता है। तो इसमें तुम्हें रोने की रुसने की कोई बात नहीं। क्यों? कोई नई बात थोड़ी है। अफसोस उसका होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज ही नहीं करते। अफसोस होता है। ये भी तुम जानते हो। इस समय जो हम इस ज्ञान से पद पाते हैं, चक्र लगाकर फिर वही बनेंगे। ये बड़ी आश्चर्यवत और विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। उनको क्या पता कि रचता इतनी छोटी सी बिंदी है और रहती है परम धाम में। वही नई सृष्टि का रचता है। तुम बच्चों को पढ़ाने आते हैं, ज्ञान के सागर है। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो और समझाते हो। तुम थोड़ी कहेंगे कि हम कुछ नहीं जानते।
तुमको बाप इस समय सब समझाते हैं। तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं, सदैव हर्षित रहना है। उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस भी जाएंगी, पुरानी हो जाएंगी, फिर बदली करेंगे, पुरानी को खलास कर देते हैं। ये तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है, कभी घिसता नहीं, कभी मिटता नहीं, कभी अदली बदली नहीं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए कि ये ड्रामा है। हम बाप की श्रीमत पर चल पतित से पावन बन रहे हैं, और कोई बात हो नहीं सकती जिससे हम पतित से पावन बन जाए अथवा हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। पाठ बजाते बजाते ही हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर से सतो प्रधान बनना है। न आत्मा विनाश को पा सकती है, न कोई पाठ विनाश को पा सकता है। ऐसी ऐसी बातों पर कोई का विचार ही नहीं चलता। मनुष्य तो सुनकर वंडर खाएंगे। ये तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्र ही पढ़ते हैं, रामायण, भागवत, गीता आदि वही है। और इसमें तो यहाँ तो हर बात पर विचार सागर मंथन करना होता है। बेहद का बाप जो समझाते हैं उसको जो का त्यों अगर हम धारण कर ले तो अच्छा है, पद पाले। अब सबको एक जैसी धारणा तो हो नहीं सकती, कोई तो बहुत महीनता से समझाते हैं। आजकल जेल में भी भाषण करने जाते हैं, वैश्याओं के पास भी जाते हैं, गूंगे बहरों के पास भी बच्चे जाते होंगे, क्योंकि उन्हों का भी तो हक है। इशारे से तो समझ सकते हैं। आत्मा समझने वाली तो अंदर है ना, चित्र सामने रख दो, पढ़ तो सकेंगे ना। बुद्धि तो आत्मा में है। भल अंधे लूले लंगड़े हैं, परंतु उनको भी कोई न कोई प्रकार से समझा सकते हैं। अंधों के कान कान तो है, दिखाई नहीं देता है, पर कान तो है। तुम्हारा सीढ़ी का चित्र तो बहुत अच्छा है। ये नॉलेज कोई को भी समझाकर स्वर्ग में जाने लायक बना सकते हो। आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है, स्वर्ग में जा सकती है, करके ऑर्गन्स डिफेक्टेड है। वहां तो लूले लंगड़े भी होते नहीं, वहां आत्मा और शरीर दोनों कंचन मिल जाते हैं। प्रकृति भी कंचन, नई चीज है तो जरूर सतो प्रधान होंगी। ये सब ड्रामा बना हुआ है। एक सेकंड न मिले दूसरे से कुछ न कुछ फर्क पड़ता ही रहता है। ऐसे ड्रामा को तुम्हें जो का त्यों साक्षी होकर देखना है। यह नॉलेज तुमको अब मिलती है, फिर कभी नहीं मिलनी है। आगे तुम्हें भी ये नॉलेज थोड़ी थी। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। इसको अच्छी तरह से समझ धारण कर किसी को भी समझाना है। तुम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को जानते हो। यह तो चौक चीनी माना ताकत की दवा है जो तुमको मिलती है।
ड्रामा ताकत की दवा है। अच्छे से अच्छी चीज की तो महिमा की जाती है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती, फिर से ये राज्य कैसे आएगा, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। जो जानते हैं वो दूसरों को समझा सकते हैं। बहुत खुशी रहती है। किन्हों को तो पाई पैसे की खुशी नहीं है, सबका अपना अपना पार्ट है। जिसको बुद्धि में बैठता होगा, विचार सागर मंथन करते होंगे तो दूसरे को समझाएंगे। तुम्हारी यह है पढ़ाई, जिससे कि तुम ये बनते हो। तुम कोई को भी ये समझाओ कि तुम आत्मा हो। आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। आत्मा ये सब आपस में ब्रदर्स है। कहावत भी है, गॉड इज वन। बाकी सब मनुष्यों में, सब में आत्मा है। सब आत्माओं का पारलौकिक बाप एक है। तो जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको फिर कोई फिरा नहीं सकता। कच्चे को तो जल्दी कोई भी फिरा देगा। सर्वव्यापी के ज्ञान पर कितनी डिबेट करते हैं बाहर वाले, वो भी अपने ज्ञान पर पक्के हैं। हो सकता है हमारे इस ज्ञान का वो न हो, उसको देवता धर्म का कैसे कह सकेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो प्रायलोप है। तुम बच्चों को मालूम है, हमारा ही वो आदि सनातन धर्म प्रवृत्ति मार्ग वाला था, और अभी तो है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। सब अपवित्र हो गए हैं। जो पहले पूज्य थे वही अब पुजारी बन पड़े हैं। तो बहुत पॉइंट्स कंठ होंगी तो वो समझाते रहेंगे। बाप तुमको समझाते हैं, फिर तुम औरों को समझाओ कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है। नए नए आते हैं, शुरू में कैसे स्थापना हुई तुम्हारे से कोई पूछेंगे, तुमको भी रिपीट कर समझाना है। ये तुम बहुत बिजी रहेंगे। चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, परंतु ज्ञान की धारणा सबको एक रस तो नहीं हो सकती। इसमें तो ज्ञान चाहिए, याद चाहिए, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। सतो प्रधान बनने के लिए बाप की याद भी जरूर चाहिए। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो अपने ही धंधे धोरी में फंसे हुए रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। कल्प पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे। पिछाड़ी में तो तुमको एकदम भाई भाई होकर के रहना है। समझेंगे, नंगे आए नंगे जाना है। माना अशरीरी आए थे, शरीर रूपी कपड़ा नहीं था, अशरीरी वापस जाना है। ऐसा भूले से भी न हो कि पिछाड़ी में तुम्हें कोई याद आ जाए। अभी तो कोई वापस जा ना सके। जब तक विनाश न हो स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। जरूर या तो सूक्ष्मवतन में जाएंगे या तो यहाँ ही जन्म लेंगे। बाकी जो कमी रही होंगी उसका पुरुषार्थ करेंगे। वो भी बड़े हो तब समझ सके। सब ड्रामा में नोंद है। तुम्हारी एक रस अवस्था तो पिछाड़ी में ही होंगी।
ऐसे नहीं लिखने से फिर सब याद हो सकता है। फिर ये लाइब्रेरीज आदि में इतनी किताबें क्यों होती है? डॉक्टर वकील लोग बहुत किताबें रखते हैं, स्टडी करते रहते हैं। वो मनुष्य मनुष्य के वकील बनते, तुम आत्माएं आत्माओं की वकील बनती हो। तुम आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हो। वो है जिस्मानी पढ़ाई, तुम्हारी है रूहानी पढ़ाई। इस रूहानी पढ़ाई से एक ही जन्म कभी तुमसे भूल चूक नहीं होंगी। माया के राज्य में तो बहुत भूल चूकें होती रहती है, जिस कारण से फिर सहन भी करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, तो सहन करना ही पड़ेगा। फिर पद भी उनका कम हो जाएगा। ऐसे विचार सागर मंथन कर औरों को सुनाते रहेंगे तो चिंतन चलेगा। बच्चे जानते हैं कल्प पहले भी बाप ऐसे ही आया था। जिसकी तुम शिव जयंती मनाते हो, लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं है, वो सब है शास्त्रों की बातें। यहाँ तो पढ़ाई है। आमदनी में खुशी होती है ना, ये भी आमदनी है। जिसको लाख होते हैं उसको जास्ती खुशी होती है। कोई लखपति भी है, कोई कखपति भी होते हैं, अर्थात थोड़े पैसे वाले। तो जिसके पास जितने ज्ञान रत्न जास्ती होंगे, रत्न जास्ती होंगे, बहुत खुशी में रहेगा, खुशी में होंगी, उनको खुशी भी होंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, और रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखकर सोना है। हमें किसी से कभी क्रोध नहीं करना। हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। और कुछ भी हो जाए, नंबर 1 बनना है। कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी खुशी न जाए। मुझे प्रश्न चित्त नहीं, मुझे प्रसन्न चित्त बनना है। और उसके लिए तो बाबा ने आज ड्रामा की सारी डायरी खोल के रख दी। कैसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। आज बाबा ने क्या कहा? ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। कहते चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अनहोनी कुछ नहीं है, जो कुछ हो रहा है वही, जो होना है वही हो रहा है। कल्प कल्प आते इस भाग्यशाली रथ में। मतलब कहा जाता है कि छोटी सी आत्मा इतने बड़े शरीर में ऐसे कैसे पार गई। वैसे वंडर है।
विचार सागर मंथन कर, औरों को सुनाओ चिंतन करके। और इसको कुदरत भी कहा जाए। इतनी छोटी सी आत्मा, 84 जन्मों का पाठ एक्यूरेट नूंदा हुआ, वो रील होती है एक मूवी की 2-4 रील होंगी। और यहाँ तो इतना 84 जन्मों का ये 5000 वर्ष का ड्रामा, और कितनी इसकी रील अगर बनाए तो कितनी ढेर रीलें लग जाए, और कभी घिसता नहीं मिटता नहीं। वो तो भी घिस जाए तो दूसरी बनाना पड़े, ये तो कभी घिसता नहीं मिटता नहीं, चलता ही रहता है, वो रिपीट होता ही रहता है। मक्खी यहाँ से उड़ी ऐसे ही उड़ेंगी, ऐसे ही होगा। जितने ज्ञान रत्न हमारे पास होंगे औरों को भी दे सकेंगे, खुशी में बहुत रहेंगे। बाप भी बिंदी आत्मा भी बिंदी, क्योंकि न रोना है न किसी से रुसना है। नाराज कौन होते हैं? जो राज को नहीं जानते वो नाराज होते हैं। बाबा ने ड्रामा का राज समझाए आपने। इसमें नई एडिशन नहीं हो सकती। और आत्मा अपना पार्ट बजाती, अपना अपना पार्ट बजाती ही रहती है। कोई भी बात में अफसोस नहीं करना चाहिए। किसी बात में अफसोस नहीं करना चाहिए। ये ब्रह्मा बाबा का था। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। इतने से छोटी सी बिंदी में 84 जन्म का पाठ वंडर भरा, यही वंडरफुल है। वंडर नहीं पॉइंट सुना, जो होगी वो नहीं सुना। ये ताकत की दवा है, ये तुम्हें यहाँ मिलती है। ये ड्रामा, ये ताकत की दवा बाबा देते हैं। आत्मा जानती है एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाबा दिव्य प्रकाश मणि आत्मा है। आत्मा कैसी है? बिंदी छोटी सी। तुम्हारी एक अवस्था पिछाड़ी में होगी। एक रस अवस्था तो पिछाड़ी में होंगी, और भूले से भी पिछाड़ी के समय कोई याद न आ जाए। यहाँ तो ताकत की दवा मिलती है। ये है ड्रामा ताकत की दवा। सुनते आज धारणा के लिए मुख्य सार क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है। नंबर 1, विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को भी समझाना है। किसी भी बात में अफसोस नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। 2 नंबर है, अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है, ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न आए। अभ्यास करना है। हम भाई भाई हैं, अभी वापस जाते हैं। वरदान, अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं, सोचते हैं ये तो होता ही है, चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई तो दूसरे उसे देखकर अलबेलेपन में आकर क्या खुद भी ठोकर खाना? क्या ये समझदारी है? बाप दादा को तो रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होंगी। इसलिए समझदार बन, अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दे दो। औरों को नहीं देखो, बाबा को देखो, बाप को देखो, ब्रह्मा बाप को देखो, बाप दादा को देखो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। स्लोगन, वारिस क्वालिटी तैयार करो,
तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा